किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हमें कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा बायो फर्टिलाइज़र यानी कि ऑर्गेनिक ऐसा एनपीके फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों तत्वों की पूर्ति करेगा। और ये 100% बायो बेस्ड होता है और आप इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही सस्ता होता है। यानी कि यदि हम बात करें 1 एकड़ की, तो 1 एकड़ का जो खर्च इसका आने वाला है वो मात्र 100 रुपये के आसपास आपको आने वाला है। जी हाँ, तो बेहद सस्ता है, बायो फर्टिलाइज़र है जो आपकी फसलों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों मुख्य पोषक तत्वों को पूरा करता है। और देखिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ही शानदार ये होता है। तो वीडियो आज का काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं इफ़को कंपनी का। हमारा आता है एनपीके कंसोर्टिया। इफ़को कंपनी का जो एनपीके कंसोर्टिया आता है ये बहुत ही शानदार है। ज़्यादातर किसान भाइयों को इसका उपयोग करना चाहिए। देखिए, चाहे आप केमिकल खेती करते हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं यानी कि जैविक खेती करते हैं, दोनों किसानों का इसको भरपूर उपयोग करना चाहिए। क्योंकि आज की डिमांड के हिसाब से भी, आज की कंडीशन के हिसाब से भी ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है इसका यूज़ सॉइल के अंदर। क्योंकि देखिए, हम लगातार अपनी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया साइड है उनको ड्रिंच कर रहे हैं, फंजी साइड को ड्रिंच कर रहे हैं। तो देखिए, जब हम बैक्टीरिया साइड अपनी फसलों में ड्रिंच करते हैं, देते हैं, तो उससे क्या है कि जो बैक्टीरिया हैं सॉइल के वो नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो चाहे हानिकारक बैक्टीरिया हो। क्योंकि जब भी आप कोई बैक्टीरिया साइड डालेंगे, ड्रिंचिंग करेंगे, तो वो ये नहीं देखेगा कि ये बेनिफिशियल है यानी कि फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह। वो सभी पे को ख़त्म करता है, चाहे वो जो नुकसान देने वाला है बैक्टीरिया है हमारी फसल को, चाहे वो फ़ायदा देने वाला बैक्टीरिया है। आप जानते हैं सॉइल के अंदर हर तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो ये सबको नष्ट कर देता है, जिससे मिट्टी की कंडीशन लगातार बेकार होती जा रही है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लॉस होता है। तो देखिए, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी फसलों की अच्छी ग्रोथ में सहायक होते हैं, फसलों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रोवाइड कराते हैं, फसलों को हमारे जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो एक अच्छा वातावरण हमारी क्रॉप के लिए वो क्रिएट करते हैं सॉइल के अंदर। लेकिन जब वो नष्ट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं, फसलों की ग्रोथ अच्छी नहीं आती है। तो बहुत समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं और आपको भी देखने को मिलती होंगी। तो देखिए, जो एनपीके कंसोर्टिया है इसमें जो होते हैं वो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। इसमें 3 तरीके के बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। पहला, एक तो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले 3 बैक्टीरिया होते हैं, वो तीनों के तीनों इसमें होते हैं। जैसे हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया और एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, तीनों इसके अंदर दिए गए हैं। तीनों बैक्टीरिया हैं, ये क्या काम करते हैं कि जो नाइट्रोजन की वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, आप जानते हैं वायुमंडल में काफ़ी अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है। एग्जैक्ट परसेंटेज मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अप्रॉक्स 70% के आसपास है। तो देखिए, उस नाइट्रोजन को ये वायुमंडल से खींच करके और हमारी फसलों की जो जड़ हैं या सॉइल में वो फिक्स करते हैं। देखिए, ये जो बैक्टीरिया होते हैं फसलों की जड़ों में गांठें बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, उनमें ये रहते हैं और वहाँ से जो नाइट्रोजन है उसको लेकर के वहाँ पर फिक्स करते रहते हैं वायुमंडल से। इससे हमारी जो सॉइल है उसमें नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और प्लांट उसको यूज करके अपनी ग्रोथ करता है। तो ये तीनों बैक्टीरिया होते हैं जो किसी भी फसल में उपयोगी होते हैं। तो आप ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके अंदर हो गए। दूसरा इसके अंदर जो होता है वो होता है हमारे पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। और जो पोटास, देखिए हमारी सॉइल में पोटास पड़ी हुई है भरपूर, क्या होता है कि वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं मिल पाती है, वो फिक्स फॉर्म में चली जाती है। तो ये पोटास सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया उस पोटास को सॉल्युबल करा के भी हमारे प्लांट को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। उसके साथ साथ इसमें होते हैं फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो ज़मीन में पड़ी हुई फास्फोरस को हमारे पौधे को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो आप जानते हैं फास्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा फिक्स होता है। जब हम
DAP डालते हैं तो बहुत कम हिस्सा प्लांट को मिल पाता है, बहुत ज़्यादा हिस्सा हमारी मिट्टी में फिक्स हो जाता है और वो ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी हमारे प्लांट को फिर अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। और फिक्स होने के कारण वो हमारी मिट्टी को कठोर भी बनाता है, मिट्टी की यानी कि कंडीशन को बिगाड़ने का काम करता है। वहीं पर जब हम फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हम डालते हैं ज़मीन में तो वो उस फास्फोरस को सॉल्युबल करते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसे एसिड रिलीज करते हैं कि जो फास्फोरस ने जो बॉन्डिंग कर ली है वो बॉन्डिंग को तोड़ देते हैं, जिससे वो अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है और हमारा प्लांट उसको यूज कर लेता है। इससे प्लांट में फास्फोरस की पूर्ति उचित मात्रा में होती है, जिससे रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, फसलों में फ्लावरिंग अच्छी आएगी। उसी तरीके से पोटास की पूर्ति अच्छी होगी तो पौधा मजबूत होगा, पत्तियां मजबूत होंगी, फलों का साइज अच्छा बनेगा। और नाइट्रोजन की पूर्ति भी अच्छी होगी तो नाइट्रोजन से क्या होता है, फसलों की ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिलेगी और फसल जो है वो भी हमें हरी भरी ग्रीन देखने को मिलेगी। तो ये तीनों बैक्टीरिया होते हैं जो तीनों जो हमारे चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों को अवेलेबल कराने का काम करते हैं। देखिए इसका बेनिफिट ये भी होता है जब हम इसको चलाते हैं तो ये जब तक हमारी क्रॉप चलती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हैं अपने आप को ज़मीन में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो ये लाइफ टाइम फिर वर्क करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हम देखिए हम कोई खाद देते हैं तो हमने दिया और वो पानी के साथ जो खाद है वो डिकम्पोज होने के बाद उसका मिनरलाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन है वो एकदम प्लांट को मिल जाते हैं, एक हफ्ते के अंदर मिल जाते हैं जो भी मिलने होते हैं, बाकी फिर नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब हम इनको देते हैं बैक्टीरिया को, ये तो लाइफ टाइम काम करते रहते हैं। तो ये जब तक हमारी क्रॉप है या बाद में भी हम क्रॉप लगाएंगे, फसल लगाएंगे तो उसको ये चीज़ें अवेलेबल कराते रहते हैं लगातार, जिससे जो हमारे पौधे की ग्रोथ वो कंटिन्यू होती रहती है, क्योंकि प्लांट को भी डेली न्यूट्रिशन चाहिए, डेली जो भी उसके पोषक तत्व हैं उसको मिलने चाहिए। तो इससे फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। और देखिए इसको जब हम सॉइल में देते हैं तो हमारी सॉइल की कंडीशन भी सुधरती है। आप देखेंगे जब इसको बार बार देंगे तो आपकी मिट्टी में भी आपको भुरभुरापन देखने को मिलेगा, मिट्टी में जो माइक्रोब्स हैं वो अच्छी मात्रा में होंगे, मिट्टी की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी सुधरेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मिट्टी की सुधरेगी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, हमें ये ज़रूर उपयोग करना चाहिए। देखिए इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, क्या प्राइस है, हाँ क्या डोज रखनी है वो भी जान लेते हैं। देखिए इसका उपयोग आप जब भी किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो उस समय आपको करना है, यानी कि बुवाई से पहले ही जब आप अंतिम जुताई खेत की करते हैं तो उस समय आप कर सकते हैं। बेड़ों में भी डाल सकते हैं, पूरे खेत के में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 500 ml पर एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 एकड़ में मात्र 500 ml ये पर्याप्त रहता है। तो आप 1 लीटर भी जा सकते हैं। 1 लीटर का प्राइस लगभग 200 रुपये पड़ेगा। 500 ml यूज़ करेंगे तो 100 रुपये पर एकड़ का खर्चा आएगा, तो कोई एक्सपेंसिव नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको लेकर के और जो हमारी गोबर की खाद होती है, वयम मैन्योर या केंचुआ खाद आप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, वो कम से कम 50 से लेकर 60 से लेकर 100 kg तक आपके पास होनी चाहिए। उसमें इसको अच्छे से मिक्स करें, जो हमारा NPK कंसोर्टिया है। मिक्स करने के बाद अच्छे से इसको आप अपने खेत के अंदर अंतिम जुताई के समय बिखेर कर और मिट्टी में मिला दें। उसके बाद आप अपनी फसल की बुवाई करते हैं या बेड़ों में बना रहे हैं तो बेड़ों में डाल करके आप कर सकते हैं। इसको बेड़ों में डालें, मिक्स करें इस खाद को और फिर आप अपनी फसल की बुवाई कर दें। तो इससे ये बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और अपना वर्क करते रहेंगे जब तक आप क्रॉप चलेगी। तो बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट होते हैं, अच्छा ये रहता है, हमें ज़रूर उपयोग ये करना चाहिए। सस्ता होता है, अच्छा काम करता है। उसके साथ साथ आप इससे सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट के लिए देखिए इसकी 250 ml मात्रा लेनी होती है। उसको रिक्वायर्ड पानी में मिलाएं, जितना भी पानी है, क्योंकि हम 50 से 60 kg जो सीड है उसको 250 ml से हम ट्रीटेड कर सकते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और सॉइल के साथ भी चला सकते हैं। आप दोनों भी कर सकते हैं कि हमने सीड ट्रीटमेंट भी किया और हमने मिट्टी में भी चलाया, तो अच्छे रिजल्ट रहते हैं और हमें इसको बार बार उपयोग करना चाहिए। काफ़ी बेनिफिशियल ये होता है। तो देखिए यदि हम बात इसकी ये भी बात कर लेते हैं कितना जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास अवेलेबल करा देता है हमारी फसल को। यदि हम बात करें नाइट्रोजन की तो ये लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हमारी फसल को अवेलेबल करा देता है। यदि आप 1 हेक्टेयर में यूज कर रहे हैं तो कम से कम ये 30 kg जो नाइट्रोजन है वो बढ़ा देगा, पौधों को उपलब्ध करा देगा। उसी तरीके से हम बात करें फास्फोरस की तो ये फास्फोरस जो है वो लगभग आपके फसल को 25 kg के आसपास वो अवेलेबल करा देता है, यानी कि 25 kg फास्फोरस भी हमारे प्लांट को अवेलेबल कराता है।
पोटेशियम के पोटास की बात करें तो लगभग 15 kg पोटास प्रति हेक्टेयर ये अवेलेबल करा देता है हमारे पौधों को। तो अच्छा है, आपको ज़रूर उपयोग करना चाहिए, बेहद ही सस्ता होता है। आप इसको यूज करते हैं तो आप यदि केमिकल खेती भी करते हैं तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं यूरिया, DAP और पोटास, उनमें भी आप कटौती कर सकते हैं, उनकी भी आपको कम मात्रा देनी पड़ेगी। तो इसका उपयोग आप ज़रूर करें। इफ़को का आता है, ट्रस्टेड ब्रांड है। तो उम्मीद है जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।